हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कुछ मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं। मनोविज्ञान में सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम जो दिए हैं वह दिए हैं 3। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता का नियम। ये थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए हैं तथा इसके अलावा 5 गौण नियम भी दिए हैं। आगे देखते हैं। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? तो जो पावलोव हैं इन्होंने अपने सीखने का सिद्धांत जो दिया है वह है कुत्ते पर इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया है। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया? तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक विकास का सिद्धांत दिया है तथा इन्होंने 4 अवस्थाओं पर दी है इन्होंने, जिसमें संवेदी गामक अवस्था है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। आगे देखते हैं। और लास्ट अवस्था इन्होंने बताई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा जो होता है अमूर्त चिंतन आरंभ कर देता है। वह मानवी जिसके आधार पर वह किसी रचना या विचार को प्रस्तुत करता है तो वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है सृजनात्मकता, जिसमें बालक जो होता है स्वयं रचना करता है या कुछ हटके कुछ अलग करने का प्रयास करता है, तो ऐसी चीज़ होती है वह सृजनात्मकता कहलाती है। बालक को पूर्वजों से प्राप्त गुण को क्या कहा जाता है? जो बालक से पूर्वजों से जो प्राप्त गुण होते हैं उसे आनुवांशिकता कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? जब जो सीख चुके होते हैं तथा उसे पुनः स्मरण करते हैं वो स्मरण नहीं हो पाता तो उसको हम कहते हैं विस्मरण, या अर्थात भूल गए। तो विस्मरण करना कहलाता है जब वो किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं वो हमको याद नहीं आती है। तो जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है तो वह कौन सी विधि होती है? जब वह नए कार्यों को सीखेगा तो वह होगी परीक्षण करके सीखना। अर्थात बालक क्या हो रहा है, स्वयं परीक्षण कर रहा है और अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं सीख रहा है, तो वह होगा परीक्षण करके सीखना होता है। आगे देखते हैं। कोहलर ने अपनी सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? तो जो कोहलर थे इन्होंने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह बनमानुस पर किया है, जिसका नाम था सुल्तान। आगे देखते हैं। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है तो वह चीज़ सृजनात्मकता कहलाती है, क्योंकि वह नवीन रचना कर रहा है और विचार प्रस्तुत कर रहा है तो वह सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। बालक की किस विकास अवस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श की आवश्यकता होती है? तो ऐसी अवस्था होती है किशोर अवस्था। इसमें जो होता है तनाव और उथल पुथल की अवस्था भी कहा जाता है। ये कथन दिया है स्टैनले हॉल ने तथा एडोलेसेंस पुस्तक भी दी है स्टैनले हॉल में। इसमें बालक को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें बालक के शारीरिक जो परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी हो रहे होते हैं, क्योंकि इसमें संवेगात्मक भी परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर उचित परामर्श नहीं बालक को मिलता तो गलत संगत, अर्थात कि ऐसी चीज़ में फंस जाए, ठीक है, जो उसे मतलब फंसना नहीं चाहिए, उसके लिए अच्छा ना हो, तो ऐसी अवस्था है किशोरावस्था, जिसमें उसे उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का एक बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।